तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, और ये केक कटिंग आपके कल जो सीरियल को 12 साल पूरे होते हैं उसके लिए भी ये एक जेस्चर है हमारी तरफ से आपके जी लिए। जी 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 जी। ओके, आपके फैंस कह रहे हैं केक भेजो हमें जरूर हाँ भेजेंगे। बिल्कुल, केक भेज रहे हैं आपको। एक मिनट, क्या नाम है उनका? दर्शानी। ओके, केक हाँ भेजो आप। केक केक आप जितने भी चाहे आपको केक मिल सकते हैं। आप हम लोग भेजेंगे आपको वर्चुअली केक। और यहाँ पे निशिता जी ने कहा है मुझे, सर आपको रियल लाइफ में भी इतना गुस्सा आता है बहुत? मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ रियल लाइफ में भी, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ टप्पू पे गुस्सा करता हूँ क्योंकि वो मेरे शरारतों से बाज नहीं आता, तो उसको थोड़ा सा हाँ एक हाँ, होना चाहिए ना सही कुछ है, तो। काफी सारे सही लोगों है। ने किया है। हाँ विश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वैभव जी। अमित जी थैंक यू सो मच। ओ अमित जी ने सॉलिड किया विश मुझे, एचबीडी। मतलब मैं सोच रहा एचबीडी क्या, तो ये हैप्पी बर्थडे है ये। हैप्पी बर्थडे। वाकई अभी अभी हम शॉर्टकट का सोशल जमाना है। मीडिया, मंदर मंदर अभी हम सोशल मीडिया पे है ना, तो ये सब सोशल मीडिया स्लैंग्स लोग काफी यूज करेंगे, सो अभी अच्छा, मैं अभी सीख रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे जमाने से आज के जमाने में आके मैं अकाउंट खोल रहा हूँ। बहुत बहुत, हाँ तो हाँ वो है। थोड़ा सा ये सो है मतलब। योर वाइफ इज वेरी सुपर सपोर्टिव, उन्होंने ऑलरेडी कमेंट में डाल दिया है स्नेहल ने कि यार बहुत सारे केक के पेस्ट्रीज वाले ये लो केक, सही है, मतलब चलो, हाँ डाल शी दिया ना, वेरी गुड। ऑलरेडी। सबको बांट दिया उन्होंने, वेरी गुड, चलो अच्छा है। ओके मंदार, कमिंग बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन, अभी हम कुछ बातें करेंगे आपसे, आपके ये इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। जैसे आपने कहा कि आपने काफी लेट ये इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, जी। वट एवर रीजंस में भी। बट कमिंग बैक, सो गाइज जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बात बता दूं, मंदार और मैंने, हाँ, हमने ऑलरेडी एक लाइव सेशन किया था कुछ महीनों हम्म। पहले, करीब करीब 2-3 महीने पहले, एंड अनफॉर्चुनेटली लाइव सेशन के बीच में हमारा लाइव कट हो गया था। उसका रीजन मंदार आपको बताएंगे। और उसके बाद मंदार ने कहा था कि हम दोबारा लाइव आएंगे। सो मंदार, क्यों लाइव सेशन हमारा बीच में कट हो गया था, क्या हो गया था? जी, ये सबसे मेजर पॉइंट है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक साल पहले जब मैं दुबई गया था, तो मेरी सिस्टर है वहां पे, सिद्धि। उसने मुझे बोला कि अभी बेसिकली फैन के साथ कनेक्ट रहने का सबसे अच्छा मौका है ये एफबी है, इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्यों नहीं खोलते? तो उससे पहले मेरा करेक्ट। फेक फेक अकाउंट तो काफी सारे खुल चुके थे उसके पहले। तो मैंने बोला, मैं उतना उतना ध्यान नहीं देता था उस चीज को, क्योंकि शूटिंग में काफी बिजी राइट। रहता था। तो एक्चुअली में मौका नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा आज के जमाने के साथ भी चलना चाहिए, तो आई ट्राइड टू ओपन माय अकाउंट, लेकिन इंस्टाग्राम ने मुझे अकाउंट मेरा ही ब्लॉक कर दिया। ये बोल के कि आप वो नहीं हो जो आप बोल रहे हो। मैं बोला, अरे मैं नहीं हूँ, मैं मंदार हूँ, ओके मैं मेरा अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल ओके से मैंने दोबारा कोशिश की, तो दोबारा ब्लॉक कर दिया ओके। गया। तीसरी बार कोशिश की, हम लोग लाइव भी आए थे उस आईडी पे, तो उसमें भी अब मेरा अकाउंट लॉक कर दिया गया। तो इसका कारण मुझे बाद में पता चला कि जो हाँ मेरा फेक अकाउंट चला रहा है मेरे ही नाम से, जिसके कुछ 137 अभी फॉलोअर्स है, 137K, या मतलब 1,37,000 फॉलोअर्स है। तो मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ, मेरे फैंस को, कि वो मेरा रियल अकाउंट नहीं है, वो मेरा फेक अकाउंट है। चूंकि उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो वो जब भी मुझे मेरा अकाउंट रिपोर्ट करता था, तो मेरा अकाउंट इंस्टा बंद कर देता था। लेकिन अभी मेरे जो पीआर है कुणाल जी, उन्होंने बहुत अच्छे से सब डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट टाइम टू टाइम करके, यस। और आपकी मदद से मैंने अभी ये अकाउंट को सस्टेन किया है। और इतने सारे फैंस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू कुणाल कि, और थैंक्स टू मेरे सारे फैंस कि ये बिलीव यस। करने के लिए कि भाई दिस इज रियल मंदार चांदोड़कर अकाउंट। और उसमें भी देखो कैसे होता है, रियल मंदार चांदोड़कर में भी स्पेलिंग में आर ऐड करके या कहीं पे कुछ निकाल के दूसरे भी अकाउंट आ गए हैं, वेरी फेक स्मार्ट। अकाउंट। वेरी लेकिन ठीक स्मार्ट। है, आप लोग को उसमें मजा आता है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि फेक आईडी पे जो आपको ये पॉपुलैरिटी कभी मिल नहीं सकती, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर खुद के बलबूते पर कुछ बनाना है आपको, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। वेरी नाइस। और एक मैं मंदार तो, बात हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, बोलिए 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 नहीं, मैं ये बोलिए। शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, जैसे 2-3 दिन पहले मेरे रियल मंदार चांदोड़कर मतलब डबल आर से मेरा अकाउंट खोल दिया गया। तो उस बंदे से हमने कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे बोला कि आप मुझसे एक बार बात करो, तो मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। तो मतलब ये कोई तरीका नहीं हुआ। किसी, आप अगर जेन्युइन फैन है मेरे, तो ऑब्वियसली या आप इस तरह या से आप सौदेबाजी नहीं कर सकते ना, कि आप ऐसा करो तो मैं सही। ऐसा करूंगा, क्योंकि ये दूसरों को तकलीफ देने वाली बात होगी।
तो मैं बस सबसे वापस गुजार, और मैंने ये बात नोटिस सही की, जो भी ये जो उम्र है इनकी, जो भी ये फैंस है, ये ऑल देर ऑल टीनेजर्स। आई नो, आई कैन ओके। अंडरस्टैंड कि अभी उसने, एक बंदे ने मुझे बताया, उससे मैंने बात की, उसका नाम है नितिन डांसर, अगर वो इसमें होगा मेरे ख्याल से तो वो ये बात सुन रहा होगा, कि उसने मेरा फेक अकाउंट निकाला था। फिर मैंने उससे जब बात की, उससे जब मैंने चैटिंग किया, तो उसने मुझे बोला कि उसके दोस्त का कोई टिकटॉक पे कोई, इसको बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो उसने उसको उसे उकसाया कि देख मुझे कितने जानते हैं, तुम्हें तो कोई नहीं जानता। तो व्हाट? उसने वो ध्यान में रख के फिर ये कदम उठाया कि नहीं चलो, मैं इनका अकाउंट है नाम लेके मैं भी फेमस बन जाता हूँ, मतलब कि देखो मेरे कितने फॉलोअर्स है। लेकिन भाई वो आप नहीं है, अल्टीमेटली आपको तो मालूम है ना अंदर से कि वो आप नहीं हो, अब किसी और की आइडेंटिटी चुरा के आप कर रहे हो, और ऐसा करना सही। गुनाह भी है। तो ये मैं सबसे विनती करना चाहूंगा कि आगे से किसी भी सेलिब्रिटी का आप फेक अकाउंट ना खोले। अगर आपको अकाउंट खोलना है सेलिब्रिटी के नाम से, तो आगे फैन पेज इतना मेंशन कीजिए, यस। ताकि आपको वो लोग आपको भी फॉलो करें, क्योंकि आप जेन्युइन फैन है, हम्म। तो आपको भी लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसे काफी सारे फैन पेज के भी अकाउंट है जिनके काफी सारे यस। फॉलोअर्स है। यस। तो सो बस मैं यही मंदार, कहना चाहूंगा कि अभी फेक पेज आप ना बनाएं तो अच्छा है। ओके। सो मंदार, कमिंग बैक टू दिस, ये जो मुद्दे के बारे में जो आपने बात की थी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो आपने कहा था कि ये एज ग्रुप जो है, जो टीनेजर्स है, जो हाँ, टिपिकल अराउंड 16 to 25 के एज में होते हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट हम आज, आप और मैं आज जितनी लाइटली या इतनी प्यार से जिस बारे में बात करें, ये बहुत बड़ा इशू है आजकल। ये हम्म। एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, जो हमें, आई एम ग्लैड कि हम बात कर रहे हैं, हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि इससे बिकॉज आप पब्लिक फिगर हैं, आप पब्लिक की आईज में हैं, आपको लोग जानते हैं। कभी कभी ये फेक हम्म। अकाउंट से बहुत गलत काम भी होते हैं, गैर कानूनी काम भी होते हैं, जो जी बताया जी जाता जी। है कि यार कि इल्जाम आप पे आ सकता है। So guys, whoever is doing this, I know you love your you love your artists, you are big fans, बट इससे इससे ऐसी चीजें करके इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। सो डोंट डू दिस। बट हाँ, मंदार, मैं आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, बाकी सामने वाला सेलिब्रिटी जो है वो परेशान होगा बिना मतलब के, और क्योंकि उसके जिसके जो आप बड़े जेन्युइन फैन हैं। फैंस, हाँ जिनके जेन्युइन जो फैंस है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे इस वजह से, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आज भी लोग में कंफ्यूज है कि भाई आपका ये रियल अकाउंट है कि वो रियल, क्योंकि उसके अगर इतने सारे फॉलोअर्स है तो लोगों को जाहिर सी बात लगता है कि नहीं वो उसकी, वो आई रियल है। आई वांट टू बट इन हियर मंदार इन दिस। अभी जब भी मैंने भी मेरे पेज पे डाला था कि आई एम गोना कम लाइव विथ यू हम्म। टू डू अ लाइव सेशन, मुझे किसी ने मैसेज किया था, 3-4 लोगों ने मैसेज किया था, क्या यही वो रियल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, आप सच्ची मंदार के साथ लाइव आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आई सेड यस, आई एम कमिंग लाइव विथ हिम, आप 9 बजे आके देख लीजिए। दैट इज द बिल्कुल। रिपरकशन इट क्रिएट्स। ये यही रिपरकशन डाल देता है लोगों के दिमाग में यार कि सच सच क्या है और झूठ क्या है। सो बंदर, अगर अभी इतने दिनों ने आपने अपना अकाउंट खोला है, ये जिसपे हम अभी फिलहाल लाइव है, हमारा लाइव अच्छे अच्छा, से चल रहा और एक किसी ने पूछा है यहाँ पे, मैं थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, है। यस यस श्रद्धा, श्रद्धा की व्हाई डोंट यू गेट योर अकाउंट वेरीफाइड, इससे काफी सारे फैंस ने मुझे पूछा। तो मैं यस। सबको बता दूं कि मैंने वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट को सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। इट विल टेक इट्स टाइम कि जब भी, लेकिन वेरिफिकेशन होके मेरा अकाउंट आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द मुझे वेरिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए मेरी फैन संख्या जितनी बढ़ेगी उतना मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे यस, थोड़ा वेरिफिकेशन जल्दी मिलेगा। आई अग्री। बट मंदार, हमने हमने इस चीज के बारे में बात कर ली, बट अगर आप, मैं आपको पूछूं कि जब से आपने ये अकाउंट बनाया है, रियल मंदार चांदवड़कर का ओरिजिनल ऑफिशियल अकाउंट बनाया है, हम्म। क्या हुआ था? मतलब जब 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 आपने ये अकाउंट बनाया, आपने कहा था कि आपको काफी सारे फेक अकाउंट्स की आपको आपको दिख गए। इनफैक्ट मुझे भी, मैंने मंदार को बताया था ये बात कि मुझे रैंडमली बहुत सारे फेक अकाउंट्स फॉलो करने लग गए। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। मुझे वापस लगा कि यार आपका अकाउंट तो वापस डिलीट तो नहीं हो गया, बिकॉज वही नहीं, तुम्हारे दिमाग हाँ। में एक सवाल आ जाता है, दैट कम्स इनटू योर हेड। तो आपने क्या तहकीकात की? आपको जैसे आपने ये डांसर के बारे में बात बताई, वैसे कुछ और हम्म। एग्जांपल्स है? आप भले नाम ना ले, बट ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसे और एक रियल मंदार सानोडकर के नाम से अकाउंट खोला, और उसने क्या किया, उसने, मेरे दोस्त है स्वप्निल मेकल जी जो नासिक में रहते हैं, तो ओके। उनको ऐसे हाय भेजा। तो स्वप्निल को लगा मैंने हाय भेजा होगा, क्योंकि उसने रियल मंदार हाँ, सानोडकर देखा, लेकिन उसने पूरा स्पेलिंग नहीं पढ़ा, तो स्पेलिंग उसने नहीं उसको पढ़ा। हाय भेज दिया। हाय भेजने के बाद हाँ। फिर उसने बोला कि प्लीज आपका गिव मी योर नंबर। तो उसने बोला हाय, ये नंबर क्यों मांग रहा है मुझसे? तो बोला भाई क्यों भिंडी मास्टर,
नंबर क्यों चाहिए क्या? ऐसे तो वो बात होने के बाद फिर स्वप्निल का मुझे फोन आया कि भाई तुम हाँ हाँ। नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा? बोला मैंने कब मांगा नंबर? बोला ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला अच्छा अच्छा। तो फिर वो उसको बताया मैंने कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है। तो फिर हमारे भाई साहब जो है स्वप्निल मेकल जी, जो गंगापुर रोड पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने ओके। उसको उसको फिर बाद में उसको वो बच्चा था बेसिकली, उसने बोला कि सॉरी सर सॉरी, आई एम अ चाइल्ड, प्लीज लीव मी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं कर रहा, मैं बीडी बीडी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनसे मुझे बात करनी थी वगैरह। बोला तो अगर बात करनी है तो आप अच्छे फैन बन के भी बात कर सकते हैं ना, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर उसने वो थोड़ी सी बात मानी और बाद में इमीडिएटली अकाउंट डिलीट कर दिया, नाम चेंज कर दिया। लेकिन भाई वही एक चीज है कि ये करने की क्यों? जरूरत ही नहीं है आपकी, क्यों करना है आपको? क्यों? बेसिकली सी आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा थ्रिल आता है उसमें, किसी को थ्रिल नजर आता है राइट। इसमें, बट वो थ्रिल हाँ। बहुत क्षणिक है, इसके जब इसके आगे जाके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, तो वो थ्रिल में आप ना जाए। राइट, आई एग्री। एक बंदा है पाकिस्तान से क्या है, करिए। बच्चा है, उसका नाम अजीन शाह। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं लगभग पासपोर्ट पैसा वो सब के लिए निकला था इंडिया आने के लिए, लेकिन मुझे पेरेंट्स ने मेरे रोक लिया और मुझे वापस बुला लिया। मैं इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो मैं जितने भी मेरे फैंस है या सीरियल के फैंस है, मैं सबको यही कहूंगा कि आपका जो पैशन है वो आप सही ढंग से उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे भी पैशन बचपन से था, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना, मैं जॉब करने के लिए दुबई गया, 3 साल मैंने वहां पे जॉब किया। इसके बावजूद कि मैं जानता था कि मुझे क्या करना है, तो मैं वापस 3 साल बाद वापस आया टू फॉलो माई पैशन, कि मुझे पैशन था कि मुझे एक्टर या ही बनना है। तो बस 2000 साल मैंने वापस स्ट्रगल करना शुरू किया। और 8 साल के बाद स्ट्रगल करने के बाद, माइंड माई वर्ड्स ऑल फैंस, की 8 साल मैंने स्ट्रगल किया है, जिसके बीच में मैंने काफी सारे ड्रामास किए, एड फिल्म की, छोटे छोटे काम किए। उसके बाद जाके मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला। तो सक्सेस डजंट कम इजीली, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बात मैं ये भी कहूंगी कि ओवरनाइट सक्सेस जिसको मिलता है ना, वो टिकता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको जो आप मेहनत करके जिस पे अगर जो आपको सबके सक्सेस मिलता है ना, तो वो पूरा लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है। आई एग्री विद यू।